वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इंटीग्रेशन की क्लासेस स्टार्ट करी थी और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट किए थे सिंपल इंटीग्रेशन वाले, और बहुत बता दिए 2 टर्न या 3 टर्न के क्वेश्चन हो भी गए। बस आज का और एक कल एक टर्न और लगेगा, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी आ जाएगी और बताते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, और कुछ जरा फॉर्मूले जरा देख लो जो काम पढ़ने वाले हैं आज। इसलिए मैंने 2 दिन पहले नहीं लिखवाए थे उस समय कि वैसे ही फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं तो फिर ये बढ़ जाएंगे। देखिए आपको कोई 3 याद करने हैं, इसमें सब नहीं याद करने हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/√1 माइनस, तो इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, माइनस लगा दो तो किसका बन जाएगा? अच्छा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या था? 1/1 प्लस, तो बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लगा दो तो क्या आ जाएगा? अच्छा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या था? 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा? कॉसेक। कोई दिक्कत? वो सिंपल है क्वेश्चन, माइनस ये लगा दो माइनस। आप क्वेश्चन सुनो कैसे करना है, मॉड कोई बात नहीं, मॉड भी होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जरा सुनिएगा पहला ही क्वेश्चन से, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन एक नहीं, अगर बता एक रहा हूँ तो 2-4 क्वेश्चन बना भी दूंगा साथ में, और ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन हमेशा इसी के ही हों। जैसे जैसे आप टॉपिक को आगे बढ़ते जाओगे टॉपिक के क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, मेथड चेंज होते जाएंगे, तरीके और बदलते जाएंगे। सर ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे कर दें, ऐसे क्यों कर रहे हो सर, हम ऐसे कर दें, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, सुनो पहला क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसको मैं एक मेथड से नहीं, कम से कम 2 मेथड से कर सकता हूँ। कैसे? सुनो सब लोग मेरी बात, जरा सुनिएगा। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, चलिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपके दिमाग में एक बात बस होनी चाहिए, अपॉन में क्या लिखा है आयुष? साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, वो अगला क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अगला क्वेश्चन 1/sin एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो एक ही क्वेश्चन लेकिन कितने तरीके बना रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं यार दोनों स्क्वायर हो, एक स्क्वायर हो एक क्यूब हो, या एक विदाउट स्क्वायर हो। मेथड बताऊँ बहुत सरल, कुछ ना करो, ऊपर यहाँ 1 होता है, 1 को क्या लिख दो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब कैसे क्वेश्चन किया जरा देखो, अब कुछ नहीं बस स्वतंत्र सॉल्व हो गया। इसका डिवाइड अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दो, क्या हुआ बताइए? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू, तो साथ मैंने कुछ बताया आपको यहाँ पर, क्या बताया? ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पे आप 1 की रिप्लेस पर क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस। आप हमेशा लिख लो, कभी गलतियाँ तुमसे नहीं होंगी। क्या कैंसिल हो गया बताओ, क्या आया? 1/cos क्या होता है? 1/sin क्या होता है? ब्रैकेट में क्या आ गया बोलिए सभी लोग? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस क्या आ गया? कॉट एक्स। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, आंसर आ गया, एक आंसर तो ये हो गया। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो तुम्हें तभी आएगा जब तुम सब्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे। अगर मैं बता दो तू आपको सर ये कैसे हो गया, और मैं करके दिखाता हूँ उसको भी। इसका सेकेंड मेथड I=, बस समझ लेना ये होता है क्योंकि तो बाद में आपको ये रहेगा मतलब आता हो। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? dx अपॉन। बेटा एक बात बताओ, आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है? 2sin x इंटू, आपने पढ़ा है ना? सुनना ये भी लिखें, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x इक्वल क्या होता है? 2sin x इंटू, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ये 4 हो गया। मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये देखो क्या लिखा हुआ है, और आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कि नहीं लिखा हुआ है? तो आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से, तो ये वाला फॉर्मूला किसका बन जाएगा? साइन स्क्वायर 2x किसका बन गया? I = 4, कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, 1/, किसका आ गया?
साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बन गया। और 1 साइन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर 2x होता है कि नहीं होता है? अब ये जो फॉर्मूला क्वेश्चन बन गया, ये बन गया सब्स्टिट्यूशन का। कैसे भाई? फॉर्मूला किसका पढ़ा है आपने? कॉसेक स्क्वायर x का। यहाँ गड़बड़ क्या आ गया? 2x क्या आ गया? डिफरेंशियल में जिसे मानते थे उसका डबल करते थे, यहाँ पर जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं, लेकिन वो अपॉन में आता है। कहाँ आता है? ध्यान रखिएगा। तो कॉसेक स्क्वायर x का, सुनिएगा आंसर, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट x। जो मानते हो कहाँ आता है? अपॉन में। किसको माना आपने? x। तो x का क्या होता है? 2 × 1, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। अभी कहते हो ये कैसे आ गया, मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद मतलब आज सीखना, तो कल की क्लास के बाद जब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा मंडे से ना, तो मैं फेल करके दिखाऊंगा। यहीं से क्या फेल हो गया? सिंपल इंटीग्रेशन फेल हो गया। इस जगह से सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर 2x का आ गया। इसीलिए कल मैंने आपको साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं बताया था, ना कॉस का बताया था। मैंने 10 कॉट का बता दिया था बस, है ना। अब जब वो आएगा तब वहाँ बताऊँ, समझते जाओ पूरी बात। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बनाने बैठे जाएं तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, मैं बना दे रहा हूँ, चलो मन कर रहा तो बनाए दो। अगला एक क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ पर dx अपॉन, और मिल भी जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, साइन स्क्वायर x कॉस क्यूब x dx। लो कर लो कि नहीं कर लोगे? ठीक है, सेम क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखोगे? ऊपर साइन स्क्वायर x प्लस, डन, पूरी बात। अगर डिवाइड करते ना आ जाएगा आंसर। सर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया था, यहाँ पर क्या हो, एक और आया था ऐसे, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x इंटू कॉस x, ये आया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये तो और सरल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। 1 साइन क्या होता है? कॉसेक। और कॉसेक का फॉर्मूला नहीं पता आपको, कॉसेक का फॉर्मूला। इसीलिए मैंने कहा ये सब क्वेश्चन आगे फिर मिलेंगे बार बार। आगे क्वेश्चन क्या होंगे? बार बार मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, वहाँ बताते हैं आपको, इसलिए बताऊंगा जरूर बाद में, परेशान नहीं होना। ठीक, लेकिन फिर भी लिए रहो, क्वेश्चन लिखे रहेंगे तो उतना मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन ये देखो, आई इक्वल टू, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेरा कान है, ध्यान रखना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये देखिएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है? आयुष, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस 2x इंटू, ये किसका आ गया? 1 का dx। फिर फेल हो गया। लो, सिंपल इंटीग्रेशन फिर से फेल हो गया। क्यों? आपका फॉर्मूला किसका होता है? उत्कर्ष, कॉस x का। ये किसका लिखा हुआ है? फेल नहीं हो गया? फेल, तभी तो सिंपल इंटीग्रेशन फेल करोगे, तभी तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। फिर भी आपको आना चाहिए, हम कर दें। कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, जिसे मानते हो अपॉन में आता है। किससे लेट किया आपने? x, 2x को। 2x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। 2 बाहर, x का वो चीज़ कहाँ पे आएगा? अपॉन में। डिफरेंशियल में कहाँ आता है? इनटू में। इंटीग्रेशन में कहाँ आता है? आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे e की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या लिखोगे? e की पावर 4x अपॉन 4। e की पावर ax का क्या होगा इंटीग्रेशन? e की पावर ax अपॉन a। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x अपॉन 2। डन है ये बात? जो चीज़ इनटू में आती थी डिफरेंशियल में, यहाँ पे कहाँ आएगी? बस इतना अंतर है। डन है? छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन। अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। मेथड बहुत सारे हैं, आप एक मेथड मेरा पढ़ो। ये पावर कितनी लिखी हुई है और ये पावर कितनी? आप जानते हो छोटी पावर से बड़ी पावर में डिवाइड कर सकते हो। एक तरीका होता है x² + 1 का डिवाइड इसमें कर लो। वो मेथड कैसा होता है जो क्लास 9 में पढ़ा था, डिवाइड करने वाला, वो कर सकते हो, पॉलिनॉमियल में डिवाइड वाला। दूसरा मेथड ये होता है कि आप इसको ऐसा कुछ करो इससे काम आसान हो जाए। और देखो दिखाते हैं आपको। ठीक, सुनो, i = अब इस क्वेश्चन में थोड़ा एक खासियत सुनना। x की पावर 4 में अगर एक को माइनस कर दिया जाए और एक को ऐड कर दिया जाए, क्यों किया? सर सुनते जाना पूरी बात। श्रेयस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। अला
मैंने क्यों किया एक को माइनस एक को डिवाइड, क्योंकि मुझे नीचे वाला जैसा टर्म है उसको बनाना है, और x की पावर 4 - 1 एक ऐसा टर्म बन जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा। सुनना लिखे, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन में dx प्लस इंटीग्रल 1/x² + 1 dx। डन हो गई बात। ये क्या लिखा हुआ है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b अदर ब्रैकेट में a अपॉन में क्या आ गया, ये dx हो गया। और ये किसका इंटीग्रेशन होता है बताओ, देखो लिखा हुआ है किसका है, tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का। इससे ये पूरा खा गया, इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन, इस टर्म का, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3/- x प्लस tan इनवर्स x प्लस ये यहाँ से क्या हो गया, ये आपका आंसर। अब अगर यही चीज़ आप डिवाइड करते तो ना कर पाते, मैंने क्या किया, एक को ऐड किया और एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस टर्म को अलग डिवाइड कर दिया, इस टर्म में अलग डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एलसीएम जब सेम होते हैं तो संख्या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो क्या किया, x² - 1 था, ये +1, इसमें अलग डिवाइड कर दिया, ये देखो लिख दिया, प्लस इसमें अलग डिवाइड करके लिख दिया। अरे यार मेरे भैया, ये देखो x की पावर 4 - 1/x² + 1 + 1/x² + 1, एलसीएम सेम होते हैं, संख्याएं वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती, लो कोई दिक्कत, वही लिखा हुआ है। ठीक, मैंने अपने मन से थोड़े क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ऐसा कर दिया। जब आपने ऐसा किया, इससे ये डिवाइड हो गया, इसका फॉर्मूला देखो बन गया अपने आप, बन गया कि नहीं बन गया, क्वेश्चन सबसे सरल हो गया। ऐसे क्वेश्चन एक और देखो, एक और लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, सुनना, ये क्या बिल्कुल सेम, बहुत सारे क्वेश्चन है। आपने क्या किया, एक को ऐड किया और एक को सब्ट्रैक्ट, पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर ऐड कर दिया, अपॉन में क्या आ गया, x² + 1। अब बताओ आपको क्या लाना, नीचे क्या लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेम पावर, कोई दिक्कत तो नहीं। इस वाले प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस वाले को, इसलिए मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। अब इसका डिवाइड अलग कर दो, इसका डिवाइड आपका फॉर्मूले कहने तुम आगे पीछे कर दो, ठीक है, नहीं इसको नहीं, x² + 1/x² इससे वो कैंसिल हो जाएगा, -1/, क्या आ जाएगा, ये dx और ये dx जो कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x, माइनस क्या आ गया, प्लस क्या आ गया, कोई डाउट। ये देखो एक और देखो, i बराबर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता, बस समझता है ना पूरी बात, ये लिखा होता है x² - 1/x² - 1, देखो ये लिखा है बढ़िया क्वेश्चन। सोचो अगर इस क्वेश्चन की बात होती तो इसको मैं कैसे लिखता है, मैं कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये क्या लिख दूंगा, इससे लिख दूंगा a + b अदर ब्रैकेट में, ये कैंसिल हो गया, बचा सिंगल सा ये टर्म, dx चल रहा था, dx चल रहा, x² का इंटीग्रेशन 1 का प्लस, ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गए सब लोग को। और रुको, मान लीजिए और भी क्वेश्चन बने ऐसे करके, हाँ ऊपर वाले ऐसे कहाँ कर पाओगे, वो x की पावर 4 ही क्या है, -1 नहीं क्या क्वेश्चन देखो, एक तो बनाया इसको, एक और देखो भैया, एक और देख लो। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन था शायद, एक लिखा हुआ है कहीं पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वाला, तो मैं भी देख के बताता हूँ, चलो फटाफट से देखिए। तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कुछ दे दिए मैंने 11 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रल के कुछ बेसिक्स क्वेश्चनों में से एक है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इनके जितने भी मेथड है डबल मेथड भी हो सकते हैं, इन क्वेश्चनों के 2 मेथड हैं, लेकिन एक सिंगल मेथड सिंपल डेरिवेटिव्स कर सकते हैं सिंपल इंटीग्रेशन से, और दूसरे मेथड से अगर करेंगे तो इसको बना देंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो कर नहीं पाओगे। अब जरा देखो पहला क्वेश्चन, देखिए ये बिल्कुल सेम है, ऐसे ये 2 क्वेश्चन और ये देखिए सेम है, ये 2 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन सेम हो गए। अब इन क्वेश्चनों को जरा कैसे किया देखो बताते हैं। जरा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखो
ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आ जाए, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए। देखिए यहाँ साइन 2x नहीं होना चाहिए, पहली बात तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। तुम्हारे दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या आना चाहिए? कॉन्जुगेट से। आप तुरंत कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते कैसे, बता रहे कॉन्जुगेट से। आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखो ये क्या आ गया ऊपर, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया साइन एक्स अपॉन क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन ब्रैकेट को क्लोज कर दो डी एक्स। या सुनना, आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ टेन, उत्कर्ष एक कॉस बचा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना, क्या होता है 10x, और सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है सेक एक्स होता है, और प्लस क्या आ गया। अब अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर प्लस में होता माइनस हो जाता तो आंसर क्या आता 10x प्लस सेक एक्स, और प्लस क्या आता e आता कि नहीं आता। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा आगे देखो, यही सेम क्वेश्चन, अब माइनस वाला होमवर्क हो गया। एक बार क्या बताते हैं 1 प्लस कॉस वाला 1 माइनस कॉस, प्लस वाला आप करना, माइनस वाला मैं बता दे रहा हूँ। सुनो कैसे, ये दो थे 4 नंबर क्वेश्चन। आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आपको क्या करना है कॉन्जुगेट से 1/1 माइनस कॉस एक्स, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका। हाँ बेटा, हाँ हाँ बताओ। आई इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या है बताइए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग डिवाइड कर दिया जरा बेटा सब लोग। 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। सुनेगा, इस पार्ट का अलग, इस पार्ट का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉट एक्स, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है देखिए माइनस का कॉसेक स्क्वायर क्या होता है माइनस, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने कॉसेक स्क्वायर, क्या लिखा है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस का कॉट एक्स। कोई दिक्कत नहीं बच्चे को नहीं। एक क्वेश्चन ये हो गया, इजी मेथड है, सारे क्वेश्चन सरल हैं। रुक जाओ, ये दो हो गए, ये दो हो गए। अच्छा क्वेश्चन तो थर्ड वाला बहुत लाजवाब है, डालो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए देखते हैं क्या, देखो सुनो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। आई इक्वल टू इंटीग्रल कॉस 2x अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x। ये जितने भी यहाँ क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है। किस पे बेस है? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आती है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुआ क्वेश्चन है। कैसे? इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? सुनो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ध्यान रखिएगा, अपॉन, देखो एक चीज़ बताते हैं 1 प्लस साइन 2x अपने आप में बहुत यूनिक वर्ड है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू, और अगर 1 लिख दो, 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का, यही बताना चाहता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप फॉर्मूला बनाइएगा तो कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मत लिखना, हमेशा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना, ठीक, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कभी मत लिखना, हमेशा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना। हमेशा क्वेश्चन आसानी से होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होंगे नहीं, उससे भी हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा उसमें बस, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो उस कर सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में, और नीचे क्या आ गया बताइए, a प्लस बी का, तो रूट से बाहर आ जाएगा वैल्यू, क्या बचेगा आपके पास, कॉस एक्स प्लस, ये डैट कर दिया, कोई दिक्कत भी बच्चों को नहीं है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। रूट से बाहर आ गया, क्या आया, कॉस एक्स प्लस, ये इसको खा गया, इसका अलग, इसका एक स्टेप रुक जाओ लिख देते हैं, कॉस एक्स माइनस डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, और प्लस क्या आ गया, डन हो गई बात, और रुकते जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब फिर क्वेश्चन देखो है, अब की बार क्वेश्चन कैसे हैं सब, 2 वाले, कैसे वाले, ये सुनना, जो अब क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉस 2x, इसमें आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई मत कराना, ऐसे क्वेश्चन में आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ये आप करने में दिक्कत होगी, सॉल्व तब भी हो जाएगा लेकिन तब कर नहीं पाओगे। आपको कोशिश ये करनी है, 2x लिखा है, क्या लिखा हुआ है, आपको 2x का फॉर्मूला, आपको इसको बदलना है, किसी तरीके से x में बदलना है, तो आपके पास cos 2x के फॉर्मूले हुआ करते थे, इससे 1 कैंसिल हो जाए, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, i इक्वल टू 1/2, 1 क्या बचा, cos स्क्वायर x dx, या सुनिए i इक्वल टू 1/2, 1/cos क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x dx, या सुनिए sec स्क्वायर x क्या होता है बेटा, tan x, और प्लस क्या आ गया, ये लो ये भी खत्म भैया, 1/2 बाहर हो गया, sec स्क्वायर क्या होता है, tan x, ये भी बाहर। अगला ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस, ऐसा फॉर्मूला लगाओ, इससे 1 कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हो गया। अगला इससे वाला क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, बहुत सरल है यार, तो क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, 8 बताओ कि 9 बताओ, 9 बताओ, आई खुल रूट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया, देखो ये कभी भी ऐसा आता है, क्या करते हैं, आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस बोलो ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, किसका है, cos एक्स प्लस साइन एक्स का dx, इससे कैंसिल हो गया, और माइनस का हो गया, बचा क्या, cos एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होता है, माइनस और cos एक्स प्लस क्या आ गया, क्या कठिन है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर ये वाला बोलूँगा कर लोगे, छोड़ो, अगर क्वेश्चन ये वाला बोलूँगा तो भी नहीं कर पाओ, क्या, क्योंकि रूट के अंदर 1 प्लस cos 2x, सुनो रूट में cos लिखा हुआ है, 1 साथ में है, cos का फॉर्मूला ऐसा खोलो, इससे 1, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 से प्लस 1, बचा रूट के अंदर कितना, 2 cos स्क्वायर, रूट 2 बाहर, cos स्क्वायर से cos बाहर, रूट से बाहर आएगा, cos क्या होता है, साइन एक्स, आंसर आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी भी होंगे, तुम लोग आराम से कर सकते हो, पूरी क्लास की वीडियो खत्म। अब कुछ इसके थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कल भर में ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल इंटीग्रेशन के लास्ट टिपिकल वीडियो बचे हुए हैं जो कल ख़त्म हो जाएंगे वीडियो में। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।